ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं। कल हमने जर्नल एंट्रीज कर ली थी, उसके बेस पे आज हम एक क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर नेक्स्ट टॉपिक। जो बेसिक क्वेश्चंस है उसका एक एक क्वेश्चन ही करेंगे ताकि मेरा सिलेबस थोड़ा सा फास्ट मूव करे। ये इलस्ट्रेशन नंबर 5 है। फिलहाल अभी मैं बुक में से एक इलस्ट्रेशन करा रहा हूं। आप लोग इसका डेटा कॉपी पे लिख लो सिर्फ। टोटल शेयर्स कितने हैं देखो, 30,000 शेयर्स हैं। कंपनी ने इनवाइट किए हैं, इश्यू किए हैं, एप्लीकेशन 10 रुपए का एक है। पेमेंट कैसे है, 3 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 2 रुपए फर्स्ट कॉल, 2 रुपए फाइनल कॉल। बड़ा इजी डेटा है। 30,000 शेयर्स हैं, 10 का एक है। ईएमआई क्या बनी, 3,3,2,2। इतना तो याद ही हो जाएगा। 30,000, 10 का एक है, 3,3,2,2। हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं है क्या। क्वेश्चन कह रहा है कि ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड। सारे शेयर अप्लाई कर लिए लोगों ने। जिसमें देखो, एक बार सामने देखो, क्वेश्चन का डेटा समझ लो। कह रहे हैं ऑल द शेयर्स वर अप्लाइड, कंपनी ने जितने शेयर बेचे सारे के सारे बिक गए। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर द जर्नल एंट्रीज। पेपर में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है ना, चॉइस आएगी आपको, 2 क्वेश्चन आएंगे 6-6 नंबर के, उनमें से कोई एक करना है। तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि चलो सबसे मुश्किल चैप्टर में हमारे सिलेबस में चॉइस आ रही है, जिसमें चॉइस आएगी यही जर्नल एंट्रीज। जो 8 ये वाली एंट्रीज हैं, 3 और आती हैं एंट्रीज, 11 एंट्रीज होती हैं टोटल। वो 3 आएंगी 2-4 दिनों के बाद, जब प्रोराटा या फोर फीचर होगा। साथ में कह रहे हैं लेजर अकाउंट भी बनाओ। हम सिर्फ लेजर अकाउंट में ना, सिर्फ हम बैंक अकाउंट बनाएंगे, बाकी नहीं आता पेपर में। हम सिर्फ बैंक अकाउंट बनाएंगे इस क्वेश्चन में। एंड शो द शेयर कैपिटल इन द बैलेंस शीट। ये तो मैंने आपको परसों करवा दिया था पिछली क्लास में। तो इस क्वेश्चन में हमने क्या करना है, 8 जर्नल एंट्रीज, बैंक अकाउंट और फिर बैलेंस शीट बनाएंगे। आगे क्या लिखा हुआ है, ऑल द सम ड्यू ऑन एप्लीकेशन एंड कॉल्स हैव बीन रिसीव्ड। मतलब सभी ने अपने अपने पैसे दे दिए। कहने का सिंपल मतलब सारे लायक बेटे हैं, नालायक बेटा कोई नहीं है। शेयर इशू एक्सपेंस हो गए। सर ये नहीं हमने सुना, ये क्या होता है यार। जब कंपनी इशू निकाल रही है तो उसको सीए की हेल्प चाहिए। वो अपने डॉक्यूमेंटेशन प्रिंट करेगा, जिस ब्रोकर के थ्रू बिकवाएगा, कंपनी का खर्चा होगा ना, तो इसको बोलते हैं शेयर इशू एक्सपेंसेस। 8,000 रुपए के हो गए, प्लस 4,000 फुल्ली पेड अप शेयर हमने प्रमोटर को दिए। प्रमोटर ये सारा काम कर रहे होते हैं ना। आप लोगों ने सीखा था बिजनेस और ओनर 2 अलग अलग बंदे होते हैं ना। तो प्रमोटर कह रहे हैं हम आपके बिहाफ पे कंपनी के शेयर बिकवा रहे हैं, तो हमें भी शेयर्स दो। 8 एंट्रीज वो हो गई जो हमारी जर्नल है। एक एंट्री हमारी ये हो जाएगी जो हमारा खर्चा हुआ शेयर इशू का। एक एंट्री वो हो जाएगी जो हमने प्रमोटर्स को उनको शेयर देने हैं। कुछ नहीं है, बड़ा इजी क्वेश्चन है। फॉर्मेट बना लो जल्दी से जर्नल एंट्रीज का। जर्नल ऑफ, किसी को कंपनी का नाम याद है, पढ़ा था किसी ने? जर्नल ऑफ पवन लिमिटेड। सर यहाँ पे कभी प्राइवेट लिमिटेड क्यों नहीं आता? क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर बेच ही नहीं सकती पब्लिक को। एक पूरे पेज का फॉर्मेट बन जाएगा कम से कम, क्योंकि 10-11 एंट्रीज जाएंगी। हाँ जी, डेट का भी बनाना है हमेशा। डेट गिवन नहीं है, लेकिन बस डेट में हम क्या डाल दिया करेंगे, नंबर 1-2 डाल देंगे। चलो जी, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक ये क्वेश्चन करेंगे, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम का टॉपिक खत्म करेंगे आज की वीडियो में। सबसे पहली एंट्री क्या बनती है अपनी, एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलता है। एप्लीकेशन में पहले पैसा मिलेगा, फिर एडजस्ट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट पैसा आएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू। अब देख ले, नहीं नहीं, एक वर्ड और डालना है यहाँ पे ना। शेयर्स दिए नहीं हुए, इक्विटी के प्रेफरेंस। अगर दिया होगा तो आपको इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखना पड़ेगा, है ना। वो क्लास टीचर ने आपको बता दिया होगा। अभी कुछ नहीं है तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर के साथ इक्विटी लगाना पड़ेगा, या प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस लगाना पड़ेगा। तो यहां पे बनेगा 30,000 इंटू, रेट था 3322। गलत है भाई, पहली ईएमआई 90,000 की बनेगी ना। सर आपने कहा क्यों आसान है, हमें आसान चीजें अच्छी नहीं लगती। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, बीइंग एप्लीकेशन, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। जो ये 3-3-2-2 दिए हुए हैं, ये 4 किश्तें ही तो दी हुई हैं। ये 4 किश्तें इसलिए दी हुई है ना कि 4 किश्तों में हम पैसा मंगवा रहे हैं। सेकंड एंट्री इस क्वेश्चन में प्रीमियम नहीं था, तो यहां पे सिंपल एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट,
शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, वही सेम वैल्यू। जो शेयर एप्लीकेशन को आपने ऊपर एंट्री में क्रेडिट किया था वही की वही सेम वैल्यू आ जाएगी। मैंने तो एरो बना दिया, आपने एरो बनानी है तो बना लो, याद रह जाएगा। ये वाले दोनों वैल्यूज हमेशा हर क्वेश्चन में सेम होने चाहिए। पहले यहां पे देखो, ये वाली दो एंट्रीज, अगर आपको कई बार मुश्किल क्वेश्चन में ना भी समझ आ रहा हो ना, जितने से क्रेडिट किया है उतने से डेबिट कर देना आंखें बंद करके, ताकि डेबिट वाली अमाउंट गलत ना हो। इसकी नरेशन लिखो, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। मैं नरेशन नहीं लिख रहा, आप लोग लिख लेना, बीइंग एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। एंट्री नंबर 3, पहली ईएमआई की दोनों एंट्री हो गई। अब अलॉटमेंट की, अलॉटमेंट में पहले बैंक आएगा कि कैपिटल, तो शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसका भी प्राइस था 3 रुपए, तो 30,000 शेयर चल रहे हैं, 30,000 इंटू 3 सेम वैल्यू आ जाएगी 90,000 की। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। एडजस्टेड या ड्यू एक ही बात होती है। बीइंग अलॉटमेंट मनी, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। चलो अब हम थोड़ा सा खेल शुरू करते हैं। जसमीत कह रही है फोर्थ एंट्री मैं बताऊंगी। जसमीत बताना फोर्थ एंट्री। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल तो ऊपर लिख दिया आपने। बैंक अकाउंट डेबिट, फोर्थ में मुझे पैसा मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट, पैसा मिल गया। ये पैसा मुझे कौन सी ईएमआई का, कौन सी इंस्टॉलमेंट का मिला है? अलॉटमेंट का, तो नाम आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब आप थर्ड और फोर्थ एंट्री में देखो, अलॉटमेंट एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट हो गया। ऊपर डेबिट हो गया था, नीचे क्रेडिट, तो अलॉटमेंट से अलॉटमेंट कट गया, तो ये 90,000। नरेशन लिखो, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। बहुत बढ़िया जी। 5 एंट्री। अनुषी बताना फिफ्थ एंट्री क्या बनेगी? शेयर फर्स्ट गोल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, क्योंकि फर्स्ट गोल वाली एंट्री में कैपिटल पहले आएगा, बैंक बाद में। एंट्री नंबर 5, शेयर फर्स्ट गोल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। इसकी वैल्यू बता सकते हो? 30,000 शेयर से इसका भाव चल रहा है, इसका प्राइस चल रहा है 2 रुपीज, तो टोटल हो गया 60,000। बस अब हम नरेशन नहीं लिख रहे, इसकी नरेशन 3 जैसी है, बीइंग फर्स्ट गोल मनी ड्यू। क्योंकि अब मेंबर बन गया ना, ये कल इसका लॉजिक बताया था ना, अब ये मेंबर बन गया, तो पहले इसका हिसाब लिख दिया, भैया 60,000 रुपए आपने देने हैं, कल को दे देना हमें 60,000। तो जब हमें 60,000 मिलेगा हम एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, सेम वैल्यू आ जाएगी 60,000। अब जल्दी से पांचवी और छठवीं एंट्री को देखो। फर्स्ट कॉल एक बार डेबिट और एक बार क्रेडिट हो गया 5 और 6 एंट्री में, तो एक बार डेबिट हो गया, एक बार क्रेडिट हो गया, बच गया बैंक टू शेयर कैपिटल। 7th और 8th एंट्री मुझे पता है आप लोग अपने आप कर लोगे। अब जो मर्जी नाम लिख सकते हो। सेवंथ और 8th एंट्री मैं उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों ने कर ली होगी। सेम वैल्यू बनेगी, 3-3 2-2 रेट चल रहा है, 60,000 60,000। और 8th एंट्री बताना यार एक बार के लिए क्या बनेगी? 8th एंट्री की नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। अच्छा 7th की नरेशन क्या बनेगी? बीइंग फाइनल कॉल मनी ड्यू। ठीक है जी। सिर्फ पहली इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा मिलता है फिर ड्यू होता है, बाकी तीनों इंस्टॉलमेंट में पहले पैसा ड्यू कर देंगे, क्योंकि अब तो वो मेंबर बन गया ना, तो हम पहले उसको बता देते हैं भैया तेरा इतना पैसा बन गया, आने वाले 2-4 दिनों में 10 दिनों में दे देना।
ठीक है जी, ये एंट्रीज खत्म हो गई। देखो एक अच्छी न्यूज ये है, एक बैड न्यूज है, एक अच्छी न्यूज है। अच्छी न्यूज ये है, अगर आपको 8 एंट्रियां समझ आ गई तो कम से कम आपका एक बेस जो है वो बन चुका है। ठीक है, इसके अंदर कुछ कुछ पॉइंट्स भी आएंगे, आगे चलेंगे ना जब लेवल बढ़ेगा, कॉल्स इन एरियर आएगा, कॉल्स इन एडवांस आएगा, रिफंड आएगा, लेकिन एंट्री 8 ये तो सेम की सेम रहेंगी। तो पहली चीज तो ये है। ठीक है, दूसरी चीज मैं भूल गया, मतलब एक चीज ये है कि अगर आपको ये समझ में आ गई है तो आपका बेस स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं, कम से कम एंट्रीज अब आपको आ गई। अब आगे हमने बनाना है, एक बनाना था बैलेंस शीट, एक बनाना है बैंक अकाउंट। हाँ हाँ हाँ, और एंट्रीज भी तो रहती हैं भाई। ठीक है, याद करा दिया, जिसने भी बताया बहुत बढ़िया बताया। तो मेलोडी नहीं मिलेगी, है नहीं। 9th एंट्री में शेयर इशू के एक्सपेंस हुए मेरे पास। शेयर इशू के एक्सपेंस में पैसा जाता है कि पैसा आता है? पैसा जाता है ना, तो खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। लिखो जी, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, शेयर इशू एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, और मुझे पैसा पे करना पड़ा टू बैंक अकाउंट। जब भी पैसा जाएगा बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। 8,000 पे गए थे, याद है आप लोगों को? 8,000 पे गए थे। और एक फिर थे हम 4,000 शेयर प्रमोटर्स को दे रहे थे ना। प्रमोटर को भी जो पैसे देने हैं, जो शेयर देने हैं, पहले ड्यू करेंगे हम। प्रमोटर को जो पैसा देते हैं, इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट लिखते हैं उसको, देखते हैं इन्होंने इनकॉर्पोरेशन ही लिखा हुआ है। हाँ, पहले इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट। ठीक है जी। देखो प्रमोटर्स वो लोग होते हैं जो आप 11वीं में पढ़ के आए हो, तो मैं नहीं बता रहा। नलायकों, +1 में बिजनेस स्टडी नहीं पढ़ी? चैप्टर नंबर 2 होता था फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उसमें होता था पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटर, कंपनी, फिर कंपनी के अंदर होता था प्रमोटर्स कौन है। चलो अब सुन लो, प्रमोटर्स वो लोग होते हैं। अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को शुरू करने के लिए मिनिमम मेंबर कितने चाहिए थे पब्लिक कंपनी के लिए? अच्छा, मैक्सिमम मेंबर प्राइवेट में 200, पब्लिक में इंफिनिटी। पार्टनरशिप में मैक्सिमम मैक्सिमम 50। पार्टनरशिप में 2 से 50, प्राइवेट लिमिटेड में 2 से 200, पब्लिक लिमिटेड से 7 से अनलिमिटेड। तो जो कंपनी के वो प्रमोटर लोग हैं ना, 7 मिनिमम या 2, उसको बोलते हैं प्रमोटर्स। जो कंपनी एक्चुअल में स्टार्ट करते हैं, चल यार कंपनी लगाते हैं, ठीक है, ये फैक्ट्री लगाएंगे, लोगों को आईपीओ निकालेंगे, शेयर बेचेंगे, वो होते हैं प्रमोटर। तो प्रमोटर कह रहे हैं हमने कंपनी के लिए इतना कुछ किया, तो हमें कंपनी की तरफ से कुछ खर्चा पानी मिलना चाहिए, तो वो कंपनी के शेयर्स रख लेते हैं। तो कंपनी के लिए तो खर्चा हो गया ना यार। देखो, चाहे मैं किसी को पैसा दे दूं, चाहे कंपनी का प्रोडक्ट दे दूं, कंपनी के लिए तो एक्सपेंस हुआ। इस एक्सपेंस को क्या कहा जाता है? इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है कंपनी बनाना। आप इसको फॉर्मेशन के नाम से जानते हो +1 में, इनकॉर्पोरेशन भी बोल सकते हैं, या फिर आपको इसको देसी शब्दों में कहते हो कंपनी बनाना। तो कंपनी बनाने का खर्चा है इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन का मतलब होता है रजिस्टर्ड कराना कंपनी। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट, मैं बदले में इनको पैसा नहीं दे रहा, इनको शेयर्स दे रहा हूं, टू शेयर कैपिटल। 9th और 10th एंट्री में देखना क्या डिफरेंस बना। वहां पे पैसा जा रहा है शेयर इशू एक्सपेंस को, प्रमोटर्स कह रहे हैं भाई साहब पैसा नहीं चाहिए, शेयर दे दो, तो इसको बोलते हैं टू शेयर कैपिटल। 4,000 शेयर थे, 10 रुपए का एक शेयर है। इनसे तो ईएमआई वगैरह भी नहीं होती, क्योंकि इनसे हम पैसे थोड़ी ले रहे हैं, इनको उल्टा दे रहे हैं, तो इनको इकट्ठा दिया जाता है। खत्म हो गया। अब बनाएंगे बैंक अकाउंट। अकाउंट वही है जैसे रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता था, कोई भी है, लेजर का फॉर्मेट तो वही सेम रहने वाला है। बस बस अपोजिट नेम आ जाएंगे, बिल्कुल। कभी भी अकाउंट्स में कॉन्सेप्ट्स नहीं चेंज होते। पीछे आ रहा है अकाउंट बैंक अकाउंट, तो यहां पे आ जाएगा डेबिट क्रेडिट। अगर डेट होती तो मैं डेट का कॉलम भी बना लेता, अभी डेट नहीं है तो मैंने ऐसे ही बना दिया बैंक अकाउंट। ये बनेगा खाली 5 या 6 लाइंस का। सबसे पहले मैं देखता हूं फर्स्ट एंट्री में कहीं पे देखना बैंक है, तो बैंक, हमारे लेजर चैप्टर का स्लोगन क्या होता था? अमाउंट अपनी, नाम दूसरा। तो बैंक के सामने जो अमाउंट है वो डेबिट में है ना, चेष्टा एक बार देख लो। बैंक के सामने अमाउंट डेबिट में है, तो मैं डेबिट में ही लिखूंगा, नाम लिखूंगा अपोजिट वाले का, शेयर एप्लीकेशन का। तो इधर डाला मैंने नंबर 1, टू शेयर एप्लीकेशन।
जो जो एग्जाम में बोर्ड में आता है वो मैं बताता चला जाऊंगा, जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो मैं आपको इग्नोर करवा दिया करूंगा। ये बैंक अकाउंट पेपर में आता है, ठीक है जी। तो 90,000 सेकंड जर्नल एंट्री में देखना बैंक आया था, आप अपनी सेकंड जर्नल एंट्री में दो। थर्ड में, फोर्थ में बैंक अकाउंट डेबिट ही आया था। यहाँ पे बैंक हमेशा डेबिट ही आएगा 8 एंट्री तक। क्यों? क्योंकि हम शेयर बेच रहे हैं, पैसा आएगा ना, कोई रिफंड नहीं है तब तक पैसा आएगा। इधर देखो नंबर 1, नंबर 4 टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पे भी 90,000 है। फोर्थ के बाद आप खुद बताओ कौन सी एंट्री में बैंक आ रहा है। सिक्स में क्या बनी थी एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल, तो बैंक के डेबिट में आएगा, नाम आएगा टू शेयर फर्स्ट कॉल, 60,000 वैल्यू थी। फिर आएगा नंबर 8 पे टू शेयर फाइनल कॉल, मेरी 8 एंट्रीज हो गई। 9th एंट्री देखना क्या थी, नाइन्थ एंट्री थी शेयर इशू एक्सपेंस टू बैंक। अब बैंक क्रेडिट में आया ना, अब बैंक क्रेडिट में है तो मैं क्रेडिट साइड लिखूंगा, नाम लिखूंगा अपोजिट वाले का, तो बाय वाली साइड पे लिखेंगे बाय शेयर इशू एक्सपेंस। कितने थे खर्चे? 8,000 के। अब देखो दुकान में पैसा कितना आया था, 90, 90, 60, 60, 3 लाख रुपए। देखा जाए टोटल 10 रुपए आए थे, 30,000 शेयर थे, 3 लाख हो गए, चाहे आप टोटल करके देख लो। उसमें से खर्चा कितने का हो गया, कंपनी के पास कितना बच गया, तो इसको लिखो आंसर बाय बैलेंस कैरी डाउन। बाय बैलेंस कैरी डाउन 2,92,000। 3 लाख में से 8,000 गए, कितने होते हैं, 2,92,000। तो यहाँ पे 3 लाख आ जाएगा। अब इस बैलेंस को आगे लेके आ जाओ, जैसे हर चैप्टर में करते नहीं है, जो बैलेंस है उसको आगे लेके आ जाते हैं, टू बैलेंस ब्रोट डाउन। अब बनाएंगे हम बैलेंस शीट। बैलेंस शीट ऑलरेडी 2 दिन पहले आपको बनवाई थी, आज बना के एक बार दोबारा से प्रैक्टिस हो जाएगी। एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट, ये ऐसे लिखते हैं कंपनी वाले ना, क्योंकि ये बैलेंस शीट फुल एंड फाइनल नहीं होती, तो इसके लिए वर्ड लिख देते हैं एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट ऑफ पवन लिमिटेड एज एट डेट कुछ नहीं दी हुई, डैश डैश डाल दो, नहीं तो कुछ सियाने बच्चे 31 मार्च भी डाल सकते हैं, वो भी चलेगा। ईयर मत डालना, बस 31 मार्च के बाद डैश डैश डाल दो, या यहाँ पे देखते हैं जी आपको याद है थोड़ा बहुत के नहीं। तो पहले होता था पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद याद करो आता था नोट नंबर, है ना, या नोट्स टू अकाउंट्स बोल देते हैं उसको, या हम नोट नंबर बोल देते हैं। आज हम नोट नंबर डाल रहे हैं, कल को हम नोट्स टू अकाउंट्स। हाँ, फिर होता था करंट ईयर, फिर होता था प्रीवियस ईयर। हाँ जी, ये परसों वाली क्लास का है, वो सामने बोर्ड पे देखो बना भी हुआ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें लाइबिलिटी लिखनी होती है। लाइबिलिटी का नाम देखना बोर्ड पे क्या लिखा था, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। ये बैलेंस शीट बनेगी 4 लाइनों की बस, इसके नीचे जो नोट्स बनेगा वो बनेगा आगे, लिखते हैं इक्विटी एंड लाइबिलिटी। इक्विटी एंड लाइबिलिटी के नीचे देखो डिब्बा बनवाया था, पहला डिब्बा जिसको हमने बोला था मेजर हेड, तो हाँ, शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड के साथ में हम लिखेंगे मेजर हेड। ये हमें आदत आज से ही बनानी है, ताकि जो थर्ड बुक में ये चैप्टर शुरू होगा तब तक हमें आधी चीजें आती हों। तो इसको लिखेंगे मेजर हेड। ये मैं नहीं बता रहा मेजर हेड, ये जो फॉर्मेट कंपनी ने दिया है ना, या गवर्नमेंट ने दिया है, उसी ने ही बोला था कि ये मेजर हेड है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इस चीज का मेजर हेड क्या है, तो आपको बताना पड़ेगा मेजर हेड है शेयर होल्डर फंड। अब इसका सब हेड होता था शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल का होता है सब हेड। शेयर कैपिटल के सामने मुझे डालना है नंबर 1, और ये मेरे लिए क्या है, सब हेड है। और मैंने पिछली क्लास में बनवाया था रिजर्व एंड सरप्लस, अभी नहीं बना रहे,
अभी जितने काम की जरूरत है उतनी। लाइबिलिटी साइड हो गई, लाइबिलिटी साइड में पहला मेजर हेड हो गया शेयर होल्डर फंड, इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं। शेयर कैपिटल, अब मेरे को शेयर कैपिटल का क्या बनाना है, नोट्स टू अकाउंट्स। आ जाओ जी आगे, यहाँ पे बैलेंस शीट खत्म हो गई, अब बनाएंगे नोट्स टू अकाउंट्स। बैलेंस शीट वैसे हमारे पास एक आइटम है ना बैलेंस शीट में, तो इतनी बनाई है, अदरवाइज पूरे पेज की बनती है बैलेंस शीट। ये आ गया सीरियल नंबर, ये आ गया पर्टिकुलर, ये आ गया रुपीस। तो मुझे सबसे पहले डालना है नंबर 1 शेयर कैपिटल। ये मैंने आपको सिखाया था, जहां पे आपने नंबर 1 डाला है ऊपर बैलेंस शीट में, ये वही उसके वर्किंग नोट हैं, शेयर कैपिटल। हमारे पास टोटल कितने शेयर थे, 30,000। यही के यही ऑथराइज्ड हैं, इशूड हैं, सब्सक्राइब्ड हैं। देखो जो मैंने आपको पीछे करवाया था ना, तब हमने 50,000 में से 40,000 शेयर बेचे थे, फिर किसी ने 30,000 खरीदे थे, तब ऑथराइज्ड भी अलग थे, इशूड भी अलग थे, खरीदने वाले भी अलग थे। यहाँ पे हमने 30,000 शेयर टोटल है हमारे पास, मतलब ऑथराइज्ड, बेचे भी हमने 30,000, लोगों ने भी 30,000 खरीद लिए। तो हमारा क्वेश्चन ना शॉर्ट हो गया, देखो कैसे। अब मैं इकट्ठा ही लिख दूंगा टाइम बचाने के लिए, ऑथराइज्ड, इशूड एंड सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल, इकट्ठा ही लिख दिया, बात खत्म। कितने शेयर्स हैं, 30,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ, नहीं 30,000 नहीं है, पता है कितने शेयर्स हैं, 34,000। सर 34,000 कैसे, 30,000 पब्लिक को बेचे, 4,000 प्रमोटर को भी तो दिए थे ना, तो टोटल शेयर कितने हो गए, 34,000 शेयर एट द रेट ऑफ 10 ईच, 3,40,000, क्वेश्चन खत्म। लेकिन बस इस 3,40,000 को वर्किंग नोट में जो बनाया है, इसको बैलेंस शीट में ट्रांसफर करो। एक एरो मैंने ऐसे डाली थी, दूसरी एरो मैंने ऐसे डाली थी, अगर आपको याद हो। चलो भाई, हाँ, जो वर्किंग नोट का आंसर होगा उसको फिर आपने बैलेंस शीट में शिफ्ट कर देना है, ठीक वहां पे लिखना है जहां पे नंबर 1 लिखा हुआ है, देखो इधर 3,40,000, प्रीवियस ईयर में डाल देंगे डैश, और यहाँ पे टोटल बन गया 3,40,000, क्वेश्चन खत्म हो गया जी हमारा। एक बार बैलेंस शीट याद करें, इक्विटी एंड लाइबिलिटी था पहले, उसके अंदर शेयर होल्डर फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल, इक्विटी एंड लाइबिलिटी, फिर शेयर होल्डर फंड, फिर शेयर कैपिटल, फिर शेयर कैपिटल का वर्किंग नोट बन गया था। पेपर में देखो मैं आपको बताता हूं, जो थर्ड बुक का पहला चैप्टर है ना, उसमें क्वेश्चन क्या आएगा, उसमें क्वेश्चन आएगा शेयर कैपिटल, इसका मेजर हेड बताओ और सब हेड बताओ। मैं आपको थर्ड बुक भी एक बार के लिए रिवाइज करा रहा हूं 10-20 सेकंड के लिए। जो शेयर कैपिटल है ना, जो हमने लिखा है ऑथराइज्ड, इश्यूड, सब्सक्राइब्ड, इसको बोला जाता है आइटम्स। पेपर में हाफ मार्क का क्वेश्चन आता है, 8 आइटम्स आएंगी, 8 आइटम्स आएंगी आधे आधे नंबर की, कि इनका मेजर हेड बताओ और सब हेड बताओ। ये पेपर का मैं आपको फॉर्मेट बता रहा हूं, मेजर हेड, और यहां पे सब हेड। शेयर कैपिटल का मेजर हेड बताना आप लोगों ने लिखा हुआ है बैलेंस शीट में, तो पेपर में ये लिख के आना है। देखो अब आंसर लिख रहा हूं, शेयर होल्डर फंड, सब हेड क्या था इसका, शेयर कैपिटल। सर शेयर कैपिटल का सब हेड शेयर कैपिटल, मैंने शेयर कैपिटल लिख लिया, पेपर में पता क्या आएगा, इशूड शेयर कैपिटल, सब्सक्राइब शेयर कैपिटल, ऑथराइज शेयर कैपिटल, तो उसका मेजर हेड होता है शेयर होल्डर फंड, सब हेड होता है ये वाले क्वेश्चंस भी हमारे चलेंगे थर्ड बुक में, पहला चैप्टर। अगला टॉपिक शुरू कर रहे हैं जी, इश्यू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। टॉपिक तो क्या ही है, जो भी हमने जर्नल एंट्रीज की हैं, नोट्स वाले में भी लिखवाया नहीं था जो आपको, वही वाला, हाँ जी, बस वही समझाने वाला हूं, क्योंकि पेपर में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, वो प्रीमियम वाले आते हैं, ये याद रखना। फिर सर आपने पहले वाला कराया क्यों, भाई पहले बेसिक कराऊंगा तभी तो अगले पे चलेंगे। शेयर इशूड एट प्रीमियम, बिल्कुल काम की बात पे आते हैं, कंपनी अपने शेयर को महंगा बेच रही है, बात खत्म। कल किसी बच्चे ने ना छुट्टी टाइम एक क्वेश्चन पूछा था कि सर कंपनी अपना शेयर प्रीमियम पे बेच क्यों रही है और खरीदने वाले खरीद क्यों रहे हैं। कंपनी को लगता है हमारी कंपनी की रेपुटेशन, गुडविल बहुत बढ़िया है, हमारी कंपनी पिछले 40 साल से 30 साल से एक अच्छी पोजीशन में है इंडिया में, ठीक है, यूरोप में, अफ्रीका में, बांग्लादेश में, वहां पे उसका सामान भी सप्लाई होता है, तो हमारी कंपनी अच्छी कंपनी है,
इसलिए जो हम कंपनी का 10 रुपए वाला शेयर है ना वो 300 में बेचना चाहते हैं, 10 वाला शेयर 80 रुपए में बेचना चाहते हैं, हमारी मर्जी। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ट्यूशन पढ़ा रहा हूं, मैं 1000 रुपए फीस लेता हूं, मैंने अगले महीने से फीस कर दी 2500। भाई मैं एक ही दिन में ना 2.5-3 घंटे पढ़ाऊंगा या कुछ ऐसा पढ़ाऊंगा कि मजा आ जाएगा, लेकिन मेरी मर्जी से चलेगा। मैं हफ्ते में चाहे 2 दिन पढ़ाऊं। बाकी इंडिया का अलग मेथड है, मेरा अलग है। भाई मेरा ट्यूशन की फीस 2500 है, मैं 2 महीने पढ़ाऊं, 3 महीने पढ़ाऊं, मैं एक दिन के 2 घंटे पढ़ाऊं, मैं आपको चीजें रटवा दूंगा। बोर्ड की जिम्मेवारी मेरी। आपका मन करता है लग जाओ, नहीं मन करता ना लगो। एप्पल फोन भी बिकता है, चाइना के सबसे एमआई वाले फोन भी बिकते हैं। मार्केट का यही असूल है, सस्ते से सस्ता काम प्रोडक्ट भी बिकता है, महंगे से महंगा भी बिकता है। अब एप्पल का फोन बिकता है 1,50,000 1,60,000 का। अगर हम उसकी जेन्युइनिटी देखें तो वो वाला फोन 30-40 हजार का होना चाहिए। अगर हम नॉर्मल वे में देखें, वो तो कंपनी महंगा बेच रही है ना, कंपनी सिर्फ अमीरों वाले सेगमेंट को, रिच सेगमेंट को टारगेट कर रही है। आप समझ रहे हो? तो खरीदने वाले खरीद रहे हैं, और आपको पता है भीड़ चाल लगी हुई है, लाइनें लगी हुई है। भाई हम लेंगे 1.5-1.5 लाख का। एक महिंद्रा वाली कंपनी ने थार निकाल दी, 5-10 जनों ने थार ले ली, भाई हम थार लेंगे। बुलेट निकाल दिया, नॉर्मल बाइक आती है 1.5 लाख की, बुलेट वाले कहते हैं हम जी 3 लाख का बेचेंगे, खरीदने वाले खरीद रहे हैं। तो कंपनी को पता है हमारा प्रोडक्ट किस सेगमेंट को जा रहा है, अमीरों को, मिडिल क्लास को या गरीबों को। खरीदने वाले खरीद रहे हैं। इसी बेसिस पे कंपनी वाले कहते हैं कि हम अपने कंपनी का जो शेयर प्राइस है ना, हमारे कंपनी का प्रोडक्ट अच्छा है, कंपनी बहुत पुरानी है, हर जगह कंपनी की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, इज्जत इधर हर जगह कंपनी की फैक्ट्रियां लगी हुई हैं, तो हम अपना प्रोडक्ट महंगा बेचेंगे। तो ऐसे ही हम अपना शेयर महंगा बेचेंगे। इसको बोलते हैं शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। प्रीमियम मतलब कॉस्टली, महंगा। 10 वाला शेयर, जब मैंने अडानी कंपनी के शेयर खरीदे थे, 10 वाला शेयर 230 में खरीदा था मैंने, और सोचो मैं खरीदने के लिए रेडी था। आपको बताया था ना मैंने 3 बिड लगाई थी, एक 220 वाली, एक 225 वाली, एक 230 वाली। मन में पता था मिलेगा तो 230 वाला। यार कंपनी 220 में क्यों बेचेगी अगर मैं रेडी हूं 230 में भी खरीदने के लिए। तो कंपनी की फेस वैल्यू थी 1 रुपीज, कंपनी ने बेचा 230 का, और खरीदने वाला मैं रेडी था। फिर कंपनी कहती हम बेचेंगे। तो जो 229 रुपए हैं उसको बोला जाता है प्रीमियम। तो कंपनी ने कितने वाला शेयर 230 में बेचा? एक वाला 230 में। तो इसमें प्रीमियम कितना हुआ? 229 रुपए, यानी कि 229 टाइम्स। ये कंपनी के लिए प्रॉफिट होता है। अब कंपनी की अपनी मर्जी है, हम अभी वो एग्जांपल नहीं ले रहे जो मैंने आपको प्रैक्टिकली बताया था अडानी की कंपनी का। हम नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं, कंपनी 10 वाला शेयर 13 में बेच रही है, तो ये तो जेन्युइन लग रहा है ना, थोड़ा बहुत महंगा बेच सकती है क्योंकि कंपनी में दम है, सिंपल सी बात। अब अकाउंट्स की ट्यूशन कोई कोई जगह पे 600 में भी पढ़ाया जा रहा है, आप लोग 1000-1200 में पढ़ रहे हो। चंडीगढ़ में ऐसे 1800 में पढ़ाया जा रहा है। हर टीचर को पता है कि मेरी इतनी वैल्यू है, ऐसे ही कंपनी को पता है मेरी इतनी वैल्यू है। तो कंपनी ने 10 वाला शेयर 13 में बेचा, 3 रुपए का प्रीमियम हो गया। अब कंपनी अपनी मर्जी से डिसाइड करेगी हमने चारों इंस्टॉलमेंट में से जो प्रीमियम के 3 रुपए हैं वो कौन सी इंस्टॉलमेंट के साथ मंगवाने हैं, चाहे हम एप्लीकेशन के साथ मंगवाएं, चाहे अलॉटमेंट के साथ, चाहे फर्स्ट फाइनल कॉल के साथ। कोई कोई कंपनियां क्या करती हैं, 1-1 रुपया साथ में मंगवाती रहती हैं, 1 रुपया एप्लीकेशन के साथ, 1 रुपया अलॉटमेंट के साथ, 1 रुपया फर्स्ट कॉल के साथ। कोई कंपनी है वो कह रही है सिर्फ मुझे एप्लीकेशन के साथ ही पूरे के पूरे 3 रुपए दे दो। कौन से 3? जो एक्स्ट्रा 3 है। और अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हमेशा एज्यूम करना है अलॉटमेंट के साथ कंपनी वो वाला 3 रुपए मंगवाती है। देखो पहला पॉइंट पढ़ के देखते हैं। इशूड एट प्रीमियम, कंपनी इशूइंग इट्स शेयर मोर देन द फेस वैल्यू। फेस वैल्यू के ऊपर लिखेंगे 10 रुपीज। फेस वैल्यू को ही क्या बोला जाता है? नॉमिनल वैल्यू, मतलब जितना कंपनी का एक शेयर का प्राइस है। याद रख लेना 99% फाइनल बोर्ड एग्जाम की बात करता हूं मैं, प्री बोर्ड तो हाफ ईयरली की तो ज्यादा बात नहीं करूंगा, बोर्ड की ज्यादातर बातें बताता हूं मैं जो आपके लिए एक्चुअल में मैटर करती हैं चीजें। बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ऑलमोस्ट प्रीमियम वाले आते हैं, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान से समझना, मुश्किल नहीं है वही जो 8 एंट्रीज करके आए हैं ना, उसी की आगे अब डिटेलिंग या आगे आगे शुरू हो रहा है। तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज्यादा बेचेगी, कंपनी ने 10 वाला शेयर इस हमारे केस में कितने का बेचा? 12 रुपए का। तो प्रीमियम कितना हुआ? तो प्रीमियम को बोला जाता है सिक्योरिटी प्रीमियम, और इट इज अ प्रॉफिट फॉर द कंपनी। सर ये तो बिल्कुल साफ बात है, 10 वाला 12 में बेचेगी, प्रॉफिट 10 का है या 12 का या 2 का? 2 का।
हैंस रिकॉर्डेड इन आर एंड एस, रिजर्व एंड सरप्लस। हमने अभी तक बैलेंस शीट बनाई थी, शेयर कैपिटल सीखा था ना, शेयर होल्डर फंड के नीचे शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल के नीचे एक और हेड बनेगा, हेडिंग, सब हेडिंग, रिजर्व्स एंड सरप्लस। तो जो हमारा जर्नल रिजर्व है, प्रॉफिट है, सिक्योरिटी प्रीमियम है, वो उस हेड में जाएगा। कैपिटल के हेड में मत लिख देना। एग्जाम्पल के तौर पे आप शाम को जब घर जाते हो, रात को घर जाते हो, अपने घर में जाते हो ना, पड़ोसियों के घर थोड़ी जाते हो सोने। सेम ऐसे ही यहां पे कैटेगरी बांट दी, कैपिटल को कैपिटल के घर पे भेजना है, जितने भी प्रॉफिट होंगे उनको रिजर्व एंड सरप्लस के हेड के नीचे भेजना है। तो बताओ सिक्योरिटी प्रीमियम कंपनी के लिए प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट के लिए ना गवर्नमेंट ने एक अलग सब हेड बनाया, रिजर्व एंड सरप्लस, उसके नीचे लिखेंगे नोट इफ नथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन। मैं कह रहा हूं यही नोट ही है सबसे इंपॉर्टेंट। अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, हम अपने 2 रुपए या 3 रुपए एप्लीकेशन के साथ मंगवाएंगे, अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल के साथ, तो हमने एज्यूम करना है हमें अलॉटमेंट के साथ मिलेगा। देखना थर्ड पॉइंट अपने आप रीड आउट करके देखो, समझ में आ गया। पॉइंट नंबर 3, अब अलॉटमेंट की एंट्री में सिक्योरिटी प्रीमियम भी आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा कैपिटल वाली एंट्री में आता है, बैंक वाली एंट्री में भी नहीं। आपको पता है 2 तरह की एंट्री होती है, एक बैंक वाली, एक कैपिटल वाली। अलॉटमेंट वाले टाइम पे पहले कैपिटल की एंट्री करते हैं, फिर बैंक वाली। तो इसकी एंट्री क्या बनेगी, समझ लो 2 रुपए जो थे, मैंने अलॉटमेंट का रेट रखा 4 रुपए, प्रीमियम कितने का था, 2 रुपए का। तो अब मुझे अलॉटमेंट के टाइम पे टोटल कितना पैसा मिलेगा, 4 रुपए तो ईएमआई के थे अलॉटमेंट के, 2 रुपया प्रीमियम का था, 6 रुपए मिलेंगे ना। तो एंट्री देखो, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 6 रुपए, इसमें से कैपिटल का पैसा कितना था, 4, कैपिटल को 6 मत बना देना, अलॉटमेंट का रेट हमने 4 ही रखा था, जो प्रीमियम का पैसा है उसको अलग से मेंशन करना है, इसलिए हमने अलग से मेंशन किया 2 रुपए। तो टोटल अलॉटमेंट के टाइम पे कंपनी के पास कितना पैसा आएगा, 6 रुपए, जिसमें से 4 रुपए अलॉटमेंट के ही थे, 2 रुपया प्रीमियम के, सिक्योरिटी प्रीमियम के साथ में लिखेंगे अवर प्रॉफिट। ये कल भी लिखवाया था, आज भी लिखवा रहा हूं, क्योंकि मैंने आपको बोल दिया बोर्ड में सिक्योरिटी प्रीमियम वाला क्वेश्चन आता है। और चौथे एंट्री में मेरे को अलॉटमेंट अभी मैंने ड्यू कर ली, फोर्थ एंट्री में पैसा मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। देखो 6 रुपए लिखा हुआ मैंने, 6 रुपए कौन कौन से हैं, 4 रुपए अलॉटमेंट के अपने और 2 रुपए प्रीमियम के, टोटल कितना हो गया 6 रुपए। पॉइंट नंबर 5 पे आओ, पॉइंट नंबर 4 पे, नो लिमिट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, जितना मर्जी चाहो प्रीमियम रख लो एज पर लो। कंपनीज एक्ट कह रहे हैं 2000 वाले, जितना प्रीमियम रखना है आपकी अपनी मर्जी है, डिस्काउंट पे नहीं शेयर बेच सकते, ठीक है। जैसे अडानी व्हील मार्क का मैं एग्जांपल लिख देता हूं, कंपनी ने 1 रुपए वाला शेयर मोंगिया जी को 230 रुपए में दिया था, और मोंगिया जी के पास इतने अमीर थे वो, उन्होंने खरीद भी लिया था। एक वाला शेयर डबल में नहीं, 230 में, कंपनी की मर्जी है, ठीक है जी। सिक्योरिटी प्रीमियम इज अ कैपिटल नेचर प्रॉफिट। सर अब ये क्या चीज होती है, कैपिटल नेचर प्रॉफिट एंड नोट द रेवेन्यू प्रॉफिट। नलायकों +1 में चैप्टर था, चैप्टर नंबर 19 पता नहीं 20, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हाँ थ्योरी, हाँ मुंह तो ऐसे बना रहे हो जैसे कि प्रैक्टिकल सारे आते थे, नलायक। सुन लो, कैपिटल नेचर रेवेन्यू नेचर क्या होता है। कैपिटल नेचर का प्रॉफिट वो होता है जो हमें कभी कभार मिलता है। जैसे मैं शेयर हर रोज थोड़ी बेचता हूं, कंपनी वाले जब अपने शेयर्स निकालते हैं ना आईपीओ, कभी 5 साल 8 साल में कभी एक बार निकालते हैं, फिर वो वाले शेयर मार्केट में पहुंच गए, मार्केट में जिन्होंने खरीदे वो आपस में खरीदते बेचते रहते हैं, इसको बोलते हैं कैपिटल नेचर प्रॉफिट, जो कभी कभी होता है। अच्छा, अगर मेरा बिल्डिंग का एसी खराब हो गया, मैंने एसी बेचा, महंगा बिका, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट हुआ। जब मैं अपनी गुड्स बेचता हूं, गुड्स को क्या होती है जो मैं रोज बेचूंगा, गुड्स वही होती है ना जो मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, तो उससे मैं जो प्रॉफिट कमाता हूं उसको बोलते हैं रेवेन्यू प्रॉफिट, रेवेन्यू नेचर का। रेवेन्यू का सिंपल सिनोनिम होता है रेगुलर बेसिस। जो प्रॉफिट मुझे डेली दिनचर्या में होता है अपना माल बेच बेच के, उसको बोलते हैं रेवेन्यू नेचर। जो प्रॉफिट अपनी एसेट्स को बेच के, शेयर को बेच के या कभी कभार होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल नेचर प्रॉफिट। सर इतना डिटेल में क्यों कराया, क्योंकि बेटा एमसीक्यू आ चुका है इसका भी, कि जो सिक्योरिटी प्रीमियम का प्रॉफिट है वो रेवेन्यू नेचर है, कैपिटल नेचर है। इसका पता है क्वेश्चन कहां पे बना था, आप लोगों को पता है एक चिड़िया होती है असर्शन रीजनिंग की, जो गंदे से होते हैं अजीब सा, वो हमेशा गलत होते हैं, उसमें ये क्वेश्चन आया था यार 2 साल पहले ना। हाँ मतलब वो एक्चुअल में आपकी नॉलेज टेस्ट करते हैं, मुझे भी नहीं अच्छे लगते क्योंकि पता है ना, ओहो मुश्किल आ गया तो मैं भी फंस जाऊंगा। हाँ हाँ वही वाले अजीब ही लगते हैं, मैंने इसलिए इसको डिटेल में बताया। तो सिक्योरिटी प्रीमियम क्या है, कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर क्या होता है, जो प्रॉफिट कभी कभी होता है, बिल्डिंग बेच दी, एसेट बेच दी,
जो प्रॉफिट बार बार होगा, जैसे मुझे कमीशन मिलती है, रेंट मिलता है, अपनी गुड्स सेल करता हूं, वो रेवेन्यू नेचर। अब कंपनी के पास सिक्योरिटी प्रीमियम हमारे इस क्वेश्चन में कितना आया, 2 रुपए। सोच के देखो, कंपनी के पास एक फिगर दे रहा हूं आपको, 1 CR शेयर्स हैं। सर 1 CR मतलब कंपनी को एक शेयर के ऊपर कितने रुपए का सिक्योरिटी प्रीमियम मिला है, टोटल कितने रुपीस हो गए। अब आप देख लो, क्योंकि कंपनी के तो करोड़ करोड़ शेयर्स होते हैं, लाख लाख शेयर्स होते हैं। अब कंपनी को ये 2 करोड़ रुपया मिल गया, और ये 2 करोड़ वो है भाई, शेयर का पैसा तो पूरा मिला है 10 रुपए, ये 2 करोड़ तो एक्स्ट्रा मिले हैं। अब इन एक्स्ट्रा प्रॉफिट को कंपनी क्या करेगी, ये वाले 2 करोड़ को BMW गाड़ी ले लेगी उससे, या दुकान का स्टॉक खरीद लेगी, या बिल्डिंग खरीद लेगी, या मशीन खरीदने लग जाएगी। नहीं, कंपनीज एक्ट वाले कह रहे हैं जो शेयर बेचने से आपको प्रॉफिट मिला है ना, उसको सिर्फ हम 5 पर्पस बताएंगे, सिर्फ उसी पर्पस के लिए ये 2 करोड़ रुपए का खर्चा करना है, किसी और चीज के लिए नहीं। मतलब ये समझ लो, एक आपका कूपन है बर्गर किंग का। मैंने अगर आपको बर्गर किंग का एक कूपन दे दिया, आप क्या उसको मैकडी में चला सकते हो? कितना जल्दी आपसे आंसर निकल गया, क्यों? क्योंकि ये आपकी ना प्रैक्टिकल दिनचर्या के साथ पॉसिबल ऑप्शन हो सकता है, इसलिए आपका आंसर निकल गया। सर बात तो सही है, बर्गर किंग का है, कहां चलेगा? सिर्फ बर्गर किंग में ना? हाँ भाई ज्योत, लेकिन बर्गर किंग के अंदर जाके ये फैसिलिटी देगी कि हम आपको 5 चीजें खरीदने की अनुमति दे देते हैं। आप बर्गर खा लो, वहां पे पिज्जा मिलता है क्या? वहां पे बर्गर खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो, फ्रेंच फ्राइज खा लो, पफ खा लो, शफ खा लो, जो भी है। 5 चीजें दे दी, यही 5 चीजों के लिए कूपन चलेगा। आपको पता है आजकल ऐसे कितने सारे कूपन होते हैं ना, जब हम गूगल पे से पेमेंट करते हैं, कोई रिवॉर्ड मिल जाता है, स्क्रैच कार्ड मिल जाता है, वहां पे आता है ना, ये तो हेयर प्रोडक्ट खरीदना है, इससे स्किन प्रोडक्ट खरीदना है, ड्रीम 11 के लिए यूज होगा, ऐसे ऐसे। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम और कुछ नहीं है, आपका एक वाउचर है। कंपनी को बताना सिक्योरिटी प्रीमियम का अभी कितना पैसा मिला है, 2 करोड़ रुपए। और कंपनी उन 2 करोड़ रुपए से गुड्स नहीं खरीद सकती, मशीन नहीं खरीद सकती, बिल्डिंग नहीं खरीद सकती, उससे अपने एम्प्लॉय को सैलरी वेजेस नहीं दे सकती। 5 ऐसे पर्पस बताए हैं उन्होंने, सिर्फ उसी पर्पस के लिए यूज करना है। वो बुक में से पर्पस किसी दिन पढ़ाऊंगा, नहीं तो आप पढ़ के देखना, मैंने लिखा हुआ है क्या 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 क्या। ऐसे मत किया करो जब तक मैं नहीं बोलता ना, मैं बहुत डिस्ट्रैक्ट होता हूं इससे। तो ये एग्जाम में ना 6-7 बार क्वेश्चन आ चुका है ये वाला। अब पहले तो क्या होता था, पहले ना थ्योरी आती होती थी 3-3, 2-2 नंबर की, कि सिक्योरिटी प्रीमियम पर्पस को किसके लिए यूज करना है। पेज नंबर 7.22 है, मैं एक बार के लिए खोल के देखता हूं, मेरे पास बुक होगी। इधर देखो जी, ये क्वेश्चन है, आप बुक में से पढ़ लेना, या फिर इसको लिख लेना, या इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, या इसकी फोटो खींच लेना, या मैं भेज दूंगा। 1 मिनट यार, 1 मिनट, आप थोड़ा सब्र रखा करो, मेरे को डिस्ट्रैक्शन में डालते हो आप, पता है आपको। तो ये 5 पर्पस हैं। देखो ये क्या लिखा हुआ है, एज पर सेक्शन 52(2) कंपनी अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम, ये दिख रहा है, अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व मे बी यूज ओनली। एक तो यहाँ पे ओनली वर्ड आ गया, ओनली फॉर 5 पर्पस। तो ये जो कूपन है ये 5 पर्पस के लिए यूज हो सकता है। एक होते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के लिए, एक होता है कोई राइटिंग ऑफ डिस्काउंट, डिटेल में किसी दिन बता दूंगा, एक होता है फुल्ली पेड बोनस के लिए, एक होता है और प्रीमियम के लिए, एक बायबैक ऑफ ओन शेयर्स। थोड़ा सा टेक्निकल मीनिंग है, फिलहाल के लिए हमें याद रखना है आपको। पहले पेपर में ना ये वाला, पहले क्या होता था, आज से 3-4 साल पहले ना शॉर्ट, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, 3 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही आता था। अब क्या होता है, एमसीक्यू बना देते हैं। और पता है क्या एमसीक्यू बनाते हैं अब, कि इनमें से कौन से पर्पस के लिए सिक्योरिटी प्रीमियम यूज नहीं होता। 5 में से 3 ऑप्शन ये वाले डाल देंगे, एक ऑप्शन कोई डाल देंगे सेल ऑफ बिल्डिंग के लिए, परचेज ऑफ बिल्डिंग के लिए, सैलरी के लिए, तुम्हारा आंसर वो निकलेगा। चीज समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो इसको आप 5 पॉइंट को याद कर लेना। अब तो रट्टा नहीं मारना, बस ऊपर ऊपर से एक वर्ड याद कर लेना। अब तो एमसीक्यू की फॉर्म में आएगा या असर्शन की। ठीक है जी, बाकी प्रीमियम के क्वेश्चंस करेंगे कल। टाटा बाय बाय।